जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। जय हो बजरंग बली महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। आज का जो विषय है बजरंग बली की शक्ति। बजरंग बली की शक्ति आपको मिल चुकी है। ये कुछ संकेत होते हैं जिससे पता लगता है कि 101% बालाजी की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। अंजनी का लाल आपसे खुश है। तो वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप आधी अधूरी वीडियो अगर देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, ज़रूर भेजें और पुण्य के भागी बने। और जिन मेरे भाइयों को पता नहीं है उनको पता लग सके, और ताकि अगर वो बालाजी की सेवा कर रहे हैं तो बड़े ही भाग्यवान भाग्यशाली इंसान होते हैं जो बालाजी महाराज की कृपा को प्राप्त करते हैं। श्री बालाजी की असीम कृपा उनके ऊपर होती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, जिन संकेत बोल देते हैं, लक्षण बोल देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर और आपके ऊपर है। जो बालाजी महाराज की सेवा करता है वो व्यक्ति, उस घर में जो एक ही व्यक्ति होता है, जो पूरे घर को छोड़कर एक ही व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ में उसका मन होता है, पूजा पाठ करता है। और घर का कोई भी सदस्य पूजा पाठ करने को आगे नहीं आता। सिर्फ घर का एक ही सदस्य है जो जिसका मन होता है बालाजी की सेवा में, श्याम बाबा की सेवा में, मैया रानी की सेवा में, वो एक व्यक्ति सेवा में आता है। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि बहुत से घरों में सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही महिला सेवा करती है, बाकी नहीं करते। तो वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो महिला, वो बुजुर्ग या वो मेरा भाई बड़ा ही भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जो बालाजी महाराज का नाम लेता है, उन्हें उनकी सेवा करता है। तो सबसे पहले लक्षण तो ये है कि जब भी आप बालाजी के मंदिर में जाते हैं या घर पर बालाजी महाराज की फ़ोटो लगाई हुई है और बालाजी महाराज का जो दिया लगाता है, बाबा का हनुमान चालीसा पढ़ता है, बाबा के मंत्रों का जाप करता है, जब भी वो अपने घर के मंदिर में जाता है या फिर कहीं बाहर मंदिर में जाता है तो उसके पूरे शरीर में झनझनाहट पैदा हो जाती है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। जब भी वो जाएगा, जब भी बालाजी महाराज की फ़ोटो को देखेगा, या सालासर जाएगा या मेहंदीपुर जाएगा, सालासर भी जाएगा, मेहंदीपुर भी जाएगा, या अपने घर के मंदिर में जाएगा, या अपने आसपास में कहीं बालाजी महाराज का मंदिर बना है अपने एरिया में वहीं जाएगा, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और उसको अपने आसपास तपन सी महसूस होगी अपने आसपास। क्योंकि जो बालाजी महाराज की सेवा करते हैं उनके जो पितर होते हैं ना, उनके साथ साथ चलने लगते हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आज आपको। जो बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, लगातार सेवा करते हैं, उनके पितर भी साफ हो जाते हैं, उनके पितर साफ हो जाते हैं और इस हद तक साफ हो जाते हैं कि उनका साथ देना शुरू कर देते हैं जो बालाजी महाराज की सेवा करते हैं। और जो बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, सबसे बड़ा लक्षण तो मैंने आपको यही बताया है कि रोंगटे, एक बारी में ही मैंने सारे लक्षण बता दिए इसके अंदर। आपको रोंगटे खड़े हो जाना, वाइब्रेशन होना, आंखों से पानी आना, और कहने का भाव है कि जब भी वो कहीं पर भी जाएगा, मंदिर में जाएगा, तो उसको ये चीज़ें अनुभव होगी। और दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति को जब वो सुबह उठता है, जब व्यक्ति सुबह उठता है, नींद से उठता है, उठने से पहले अचानक ही उसको पता लगता है कि तू हनुमान चालीसा गा रहा है। जब सोता सोता जब सुबह वो उठता है उसको अनुभव होता है कि तू हनुमान चालीसा गा रहा है, या सुंदरकांड गा रहा है, या ओम हम हनुमते नमः ओम या मंत्रों का जाप कर रहा है। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको अनुभव होती है, जिस भाई को, जिस माता को, जिस मेरे बुजुर्ग बाबा को, या किसी को परिवार में किसी को भी अगर ये चीज़ें अगर महसूस होती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली इंसान है भाई।
उस पर बाबा की असीम कृपा है। ऐसे लगा के चलो कि उसका अगर वो बजरंग बाण भी गा रहा है, हनुमान चालीसा गा रहा है, सुंदर कांड भी गा रहा है, या हनुमान बाबा का अगर कोई स्तोत्र पढ़ रहा है, या हनुमान बाबा का मंत्र कर रहा है, हनुमान बाबा का मंत्र का जाप भी कर रहा है, तो वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान भाग्यशाली इंसान है। और ऐसे लगा के चलो कि उसके पास असीम शक्ति है, असीम शक्ति का मालिक है वो। और वो सात्विक शक्ति उसका हर चीज़ में साथ देती है। अगर वो किसी भी काम को करने का मन करता है तो वो सोचने मात्र से उसका काम बनने लगता है, और वो कम मेहनत करता है, कम मेहनत में ही उसको फल ज़्यादा मिल जाता है। बहुत बार वो खुद इस चीज़ को देखता है कि मैं बहुत कम मेहनत करता हूँ, कम मेहनत करने के बावजूद भी मेरे काम बनते जा रहे हैं। मेरा दिन प्रतिदिन मेरे जो कार्य जो पहले नहीं बनते थे, अब वो कार्य लगातार बनते जा रहे हैं। मन में सोचने मात्र से ही वो कार्य बनते जा रहे हैं। तो ये बाबा की असीम कृपा है, ये बाबा के लक्षण हैं। और जिस व्यक्ति को रात को सोते हुए, मेरी बात को नोट करना और बड़े ध्यान से सुनना, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं बता रहा, मैं आपको हमारी ज़िंदगी से हम जो लोग होते हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं, जो लगातार बाबा की सेवा करते हैं, ये अनुभव होते हैं भाई। ये उन व्यक्तियों को अनुभव होते हैं जो बाबा की सेवा में लीन रहते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। और जो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाबा की सेवा करते हैं ना, उनके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र विद्या गणित क्रियाएं, तंत्र मंत्र तो उनके ऊपर काम करता ही नहीं है। एक बात को गांठ मार लेना आप ज़िंदगी में, जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, बजरंगबली महाराज की सेवा करते हैं, बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, उनके ऊपर कोई भी तांत्रिक कोई तंत्र कर ही नहीं सकता, क्योंकि बालाजी महाराज को वरदान है कि इस कलयुग के अंदर आपको कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको बांध नहीं सकती। ये बालाजी महाराज को वरदान है। और जो बालाजी महाराज की सेवा करता है और बालाजी की सेवा में लीन रहता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र विद्या गणित क्रियाएं नहीं हो पाती। और जो व्यक्ति बाबा को भजता है, बाबा को मानना एक अलग बात है, भजना एक अलग बात है। जो बाबा को मानता है और लगातार बाबा का गुणगान करता है, भजनों का गुणगान करता है या मंत्रों का गुणगान करता है, जो 2 घंटे सुबह मंत्रों का गुणगान करता है और 2 घंटे शाम को मंत्रों का गुणगान करता है, वो व्यक्ति किसी भी काम को करेगा, वो उसका काम 110% उसका काम होएगा, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है इस संसार में। और जो व्यक्ति ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकेत है, लक्षण है, जो व्यक्ति रात को सोते समय बालाजी महाराज के दर्शन करता है, बालाजी महाराज का दर्शन करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में गया हूँ, मैं सालासर धाम में गया हूँ या मेहंदीपुर धाम में गया हूँ। उसने बाबा को भोग लगाया है, बाबा से उसने बाकायदा बात की है, बाबा उनसे बात भी करते हैं। जो बाबा की सेवा में लीन रहते हैं, जो बाबा को लगातार बसते हैं, और जो सपने में बाबा के उनको दर्शन होते हैं, और जब वो दर्शन होते हैं तो उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं और वो बाबा से बातें करते हैं। मेरे भाई ऐसे ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, महत्वपूर्ण संकेत है कि बाबा की शक्ति आपके पास आ चुकी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संकेत और भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको, कि जो लगातार बालाजी महाराज की सेवा करता है, बालाजी महाराज को साक्षी मानता है, हाथ में संकल्प लेकर बालाजी महाराज को कहता है कि बाबा ये मेरा कार्य, अपना नाम पता जो भी उसका एड्रेस होता है, एड्रेस नाम पता बोलकर हाथ में संकल्प लेकर जल, सीधे हाथ में जल लेकर और बालाजी महाराज को साक्षी मानकर, अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपका गुरु नहीं है तो बालाजी महाराज को आप साक्षी मान सकते हैं और हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर आप अपनी जो परेशानी है वो बाबा को बोल सकते हैं। बाबा मैं 41 दिन के लिए ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ या हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, ये मेरा संकल्प है, बाबा ये मेरा काम पूरा करो। बाबा मेरी आपसे विनती, एक अर्जी है, एक दास की, एक नौकर की, आपके चरणों में एक अर्जी है, बाबा मेरा ये काम करो। आप देखते हैं कि अगर आप लगातार अपने कार्य पर अडिग है या आपने आपका संकल्प नहीं तोड़ा है, आपने अपना संकल्प नहीं तोड़ा है,
तो आप देखते हैं कि वो 41 दिन के अंदर वो जो आपने संकल्प लिया था और आपने इस बीच ब्रह्मचर्य का अगर आपने पालन किया है, अगर आपने धरती पर शयन किया है या धरती पर गद्दा बिछाकर ही वहाँ पर सोए हैं, तो आप अगर आप अपने नियम पर हैं 41 दिन के अंदर 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 आपने किसी की निंदा नहीं की है, किसी की चुगली नहीं की है, आपने सात्विक भोजन किया है, सात्विक विचार रखे हैं आपने और बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास रखा है, तो वो आपके कार्य पूरे होंगे ही होंगे। और जिस व्यक्ति को सपने के अंदर बाबा के दर्शन होते हैं, बाबा की सेना दिखती है, बंदर ही बंदर दिखते हैं और बंदर उसके साथ खेल रहे होते हैं, बंदर जो बंदर होते हैं, सॉरी अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बंदर उसके साथ खेल रहे होते हैं, लंगूर खेल रहे होते हैं, बंदर खेल रहे होते हैं, बंदरों को वो भोजन करा रहा होता है और वो कभी बंदरों को कभी गुड़ कभी चने खिला रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि बाबा की शक्ति आपके पास आ चुकी है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाई बंदरों का सपने में आना, हर एक व्यक्ति के सपने में बंदर नहीं आते, हर एक व्यक्ति के सपने में हनुमान बाबा नहीं आते, हर एक व्यक्ति के सपने में बालाजी दर्शन नहीं देते, उनसे बातें नहीं करते। भाई ये बात समझो, ये चीज़ें सिर्फ उसी के साथ होती है जो बालाजी को लगातार भजता है, लगातार मानता है। ये जो संकेत है, मैंने आपको ऐसे संकेत बताए हैं जो जीवन में शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। ये संकेत हम जैसे ही लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, जो अनुभव मैंने आपको बताए हैं, ये अनुभव शायद कोई आपको बताए कि बालाजी का सपने में दिखना, बालाजी का आपसे बातें करना, बालाजी के मंदिर में जाते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाना, आपका रोम खड़े हो जाना, आपके रोम छिद्र खुलना और बंद होना, आपको शक्तिपात होना, ये बालाजी महाराज की कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। जो ये सब कुछ बताते हैं कि आपके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, बालाजी महाराज की शक्ति आपके पास आ चुकी है, बालाजी महाराज का दूत है जो आपके पास आ चुका है। और बालाजी महाराज की सेवा करने से जो आपको दूत की प्राप्ति हुई है, वो जो दूत है वो बालाजी महाराज ने आपको दिया है, वो आपके घर का ही जो मुख्य है वही होता है और जो दूत के रूप में बालाजी के दूत में कार्य करता है। और जब आप बालाजी की सेवा करते हैं तो बालाजी की सेवा करने से होता क्या है कि जो घर का पितर होता है, चाहे वह उच्च पितर होता है, चाहे वह कम आयु में गया हुआ पितर होता है, बच्चा होता है जो पितर का रूप लेता है, या आपका बुजुर्ग कोई पितर होता है अगर वो मिलीन अवस्था में होता है, अगर बालाजी की सेवा करते हैं तो बालाजी की सेवा करने से वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है और अशुद्ध हो जाता है। पहले अशुद्ध होता है, फिर वो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो बाबा की जो शरणागति ग्रहण करता है, उसके बाद वो बाबा के दूत में वो कार्य करने लगता है। और जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आपके जीवन में कोई अनहोनी होती है तो वो आपको सपने के माध्यम से आपको पहले ही आकर बता देते हैं कि बेटा आज ये कार्य होने वाला है तो संभल कर रहना। वो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताता है। जो बालाजी महाराज की सेवा करते हैं उन पर बालाजी महाराज की असीम कृपा होती है। बालाजी महाराज ऐसे हैं, बड़े दयालु होते हैं, ये थोड़ी सी ही सेवा में खुश हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी सेवा कर लेते हैं ना अपने जीवन में बालाजी महाराज को थोड़ा सा भी भज लेते हैं तो ये इतने दयालु कृपालु हैं जो आपको थोड़ी सी सेवा में ही बहुत ज़्यादा फल दे देते हैं। और बालाजी महाराज की जो सेवा करता है उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जिन्न जिनाद, बेताल, ब्रह्म राक्षस कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाता जो बालाजी महाराज की सेवा करता है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनो। और हो सके तो अगर मेरी बातों को अगर आपने अच्छे से सुना है तो कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, ताकि वो व्यक्ति भी, वो बच्चा भी, वो बुजुर्ग भी, जिनको पता नहीं है, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, जिनको पता है, क्या पता इस संसार में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े से बड़ा ज्ञानी बैठा हुआ है, एक से एक बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर जिन व्यक्तियों को पता है वो अच्छी बात है, जिन व्यक्तियों को नहीं पता है कृपा करके उनके पास ये वीडियो भेजें
और आप पुण्य का भागी बने, ताकि उनको भी बालाजी महाराज की शक्ति मिल सके, भक्ति मिल सके, और वो बालाजी महाराज की शरणागत ग्रहण करें। और जो व्यक्ति, जो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति उसको लगता है कि हमारे काम व्यापार नहीं चल रहे और घर के अंदर बीमारियाँ हैं, एक बीमार होता है, दूसरा पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है, चौथा पड़ जाता है, तीसरा पड़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब मंजी को पकड़ लेता है, बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। और जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिल पाता, और उसको ऐसा लगता है कि हमारे घर में जाते ही हमें लड़ाई झगड़ा का माहौल हो जाता है, तो वो व्यक्ति और कुछ ना करे, सिर्फ बालाजी महाराज अगर के घर के अंदर अगर बालाजी महाराज की पिक है, फ़ोटो है तो अच्छी बात है। अगर बालाजी महाराज की अगर फ़ोटो नहीं है तो बाज़ार से एक अच्छी सी मनमोहक एक बालाजी महाराज की एक तस्वीर खरीदें, या अब तस्वीर वो कोई भी किसी भी रूप में हो सकती है, वो पत्थर की भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। आप बालाजी महाराज की एक फ़ोटो खरीदें, उसे अपने घर पर रखें, उसकी पूजा अर्चना करें और एक आसन बिछाएं। आसन बिछाने के बाद आप बालाजी महाराज की सेवा करें। मैं कहता हूँ कि आपको लगातार करना होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कुल देवता और कुल देवी को तो मानना ही है, और कुल देवी और कुल देवता को मानते हैं और बालाजी महाराज को मानते हैं, और जो आपके सहायक देवी देवता होते हैं उनसे भी आपको सहायता मांगनी है कि कुल देवी कुल देवता मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, और सहायक देवी देवताओं में आपका आह्वान कर रहा हूँ, बालाजी महाराज मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। जब भी आप जोत करते हैं तो उनका जोत करते हैं तो उस टाइम ऐसा ही बोलना है कि है बालाजी महाराज मेरी जोत पे आइएगा और मेरी जोत ग्रहण कीजिएगा, और आपके अलावा मेरी जोत की ऊर्जा को कोई और शक्ति या और कोई नकारात्मक ऊर्जा जो घर के अंदर घूम रही है, फिर रही है, खुले घूम रही है, प्रेत घूम रहे हैं, जो किसने भेज दिए हैं, जो हमारी गलती के कारण आ गए हैं, किसने भेज दिए हैं, और जो चौक चौराहे से लग चुके हैं। कभी मैं दिया लगा रहा हूँ बालाजी महाराज, मैं आपके नाम का ही लगा रहा हूँ, और ये जो इसकी ऊर्जा है वो आप ही ग्रहण करें, ये भोजन आपके लिए ही है, ये आप ग्रहण करें। अब बालाजी महाराज को उस टाइम बोलना है कि बालाजी महाराज मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए, जोत पर आइए, जोत को ग्रहण कीजिए और हमारी समस्याओं का हल कीजिए। और आपको ये अवश्य बोलना है और अपना संकल्प लेते हुए और बालाजी महाराज को अपनी सारी समस्याओं को बता देना है। और जब आप ये करते हैं तो आप खुद ही देखते हैं कि आपका काम बनने लगा है, आपके हर काम खुलने लगे हैं, आपके व्यापार बंधन है, शरीर बंधन है, बुद्धि बंधन है और लक्ष्मी बंधन है, आपके सारे के सारे बंधन खुलने लगे हैं, क्योंकि ये अतुलित बलधामम है भाई, ये अतुलित बलधामम है, ये कलयुग का महाराजा है। अगर जो व्यक्ति इसे मान लेता है उसे किसी और के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, और साथ में श्याम बाबा को मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्याम बाबा ही राम का रूप है, श्याम का रूप है, यही विष्णु भगवान है, यही कृष्ण महाराज है। रूप एक ही है, रूप कहने का मतलब भगवान एक ही है, रूप अलग अलग है भाई। और यही राम है, क्यों राम के बिना हनुमान अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, और आने वाली हर छोटे छोटे वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।